Hello students, good morning. Today we will read chapter 6b Boyhood Days written by Booker T. Washington. In this story जो आप देख रहे हैं सामने बुकर टी वाशिंगटन बैठे हुए हैं और ये अपने बचपन के दिनों को बताते हैं। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। On January 1st, 1863, President Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamations, thus freeing the slaves in the southern states of United States of America where slavery was rampant. जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यूएसए है वहाँ पर बड़ा भेदभाव होता था। जो काले लोग हैं और गोरे लोग हैं उनके अंदर बड़ा भेदभाव था, तो उनको गुलाम बना करके रखते थे जो काले लोग थे वहाँ के। और उस समय प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। बुकर टी वाशिंगटन वाज ए यंग बॉय व्हेन द स्लेव्स वर फ्रीड। और जो बुकर टी वाशिंगटन है ये अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहे हैं कि जब ये बच्चे थे, जब ये छोटे थे तब ये गुलाम थे, और जब ये फ्री हुए, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए, व्हेन ही वाज 9 years old, और वो जब ये 9 साल के थे। ही एंड हिज मदर मूव टू माल्डन। वो और उसकी मम्मी वो सब कहाँ पर, मॉल्डन में चले गए। वेस्ट वर्जीनिया में पड़ता है। वेयर दे लिव्ड इन ए लॉग कैबिन, और वे एक कैबिन में रहते थे। द न्यूली फ्रीड ब्लैक पीपल वर इलिटरेट एज इट हैड बीन इलीगल फॉर स्लेव्स टू लर्न टू रीड एंड राइट। उस समय ये थी जो काले लोग थे उनके लिए पढ़ना और कुछ सीखना कानूनी रूप से सही नहीं था। वहाँ के लोग वो उनको अधिकार नहीं देते थे पढ़ने का, लिखने का। बुकर टी वाशिंगटन ग्रीव अप टू बिकम वन ऑफ द फॉरमोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन। और जब बुकर टी वाशिंगटन बड़े हुए वो एक लीडर बने लेट 19th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द टस्कीजी यूनिवर्सिटी, और वो टस्कीजी यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे। बुकर टी वाशिंगटन जब बड़े हुए तो फॉरमोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स लेट और 19th सेंचुरी में वो वहाँ कर लीडर बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टाइम दैट, ये बता रहे हैं अपने बारे में, फ्रॉम द टाइम दैट आई कैन रिमेंबर हैविंग एनी थॉट्स अबाउट एनीथिंग आई रिकॉल दैट आई हैड एन इंटेंस लॉन्गिंग टू लर्न टू रीड। जब भी मैं किसी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे पढ़ना याद आता है, मुझे कुछ सीखना याद आता है। Soon after we got settled in some manner in our new cabin in West Virginia, और जल्दी ही हम सेटल हो गए वेस्ट वर्जीनिया में। जो कैबिन रहते थे वहाँ पर उनमें वो सेटल हो गए, वहाँ पर रहने लगे। आई परसुएडेड माई मदर टू गेट होल्ड ऑफ ए बुक फॉर मी। मैंने अपनी मम्मी को बनाया, मैंने अपनी माताजी को बनाया कि मेरे लिए कोई बुक लेकर के आए। हाउ और वेयर सी गोट इट आई डोंट नो। मैं नहीं जानता कि वो कैसे और कहाँ से लेकर आई। बट इन सम में वे सी प्रोक्यूर्ड एन ओल्ड कॉपी ऑफ वेबस्टर्स ब्लू बैक। एक ब्लू बैक बुक लेकर के आई जो स्पेलिंग बुक है, विच कंटेन द अल्फ़ाबेट, जिसमें अल्फ़ाबेट थे। आई बिगेन एट वंस टू डिवॉर दिस बुक एंड आई थिंक दैट इट वॉज द फर्स्ट वन एवर आई हैंड इन माई हैंड्स। तो वो सोचने लगा, उसने शुरुआत की उसी बुक से, और शायद ही वो उसकी सबसे पहली बुक थी जिसने उसको पढ़ा था। नेक्स्ट देखिएगा। एंड माई स्टेप फादर हैड डिस्कवर्ड दैट आई हैड ए फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द फैमिली। और जो उसके फादर थे, जो उसके सौतेले फादर थे, वो चाहते थे कि वो काम करे अपनी फैमिली के लिए, पैसे कमाए। एंड सो व्हेन द स्कूल ओपन, और जब स्कूल खुला, he decided that he could not spare me from my work and I was bitterly disappointed। स्कूल खुलते थे तो उसका भी मन करता था स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसके फादर जो है वो उसको स्कूल नहीं भेजते थे, बस पैसे कमाने के लिए उसको काम पर लगाते रहते थे। तो इस चीज़ को लेकर के वो बड़ा निराश हुआ। द डिसअपॉइंटमेंट was made even more severe because I could see from my place of work the happy children passing to and from school morning and afternoons। और वो इस चीज़ को लेकर के बड़ा दुखी हुआ, बड़ा निराश हुआ कि जहाँ पर वो काम करता था उसी के पास में वो स्कूल था, जहाँ पर वो सुबह के टाइम और दोपहर के समय बच्चों को आते जाते स्कूल में देखता रहता था, और उनको देखकर वो बड़ा निराश होता था कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरी ही एज के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं।
माई मदर ट्राई टू कम्फर्ट मी इन ऑल द वेज सी कुड। जो मेरी मदर है वो हमेशा कम्फर्ट रहती थी, सभी जो जितनी भी मेरे सामने मुश्किल आती थी तो वो सबको मैं कम्फर्ट रखती थी, सबको सोल्व करना चाहती थी। एंड टू हेल्प मी फाइंड ए वे टू लर्न, और कुछ जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम आती थी उन सबको सुधारने का वो हमेशा रास्ता निकाल लेती थी। आफ्टर ए वाइल आई मैनेज्ड टू अरेंज सम लेसन्स एट नाइट विद अ टीचर, और रात के समय मैंने एक टीचर के साथ में अपने कुछ लेसन्स को अरेंज किया पढ़ने के लिए कि रात को पढ़ाई होगी। आफ्टर द डेज़ वर्क वाज डन, और कुछ दिन जब चले गए, आफ्टर द डेज़ वर्क वाज डन दीज नाइट लेसन वर सो वेलकम दैट आई थिंक आई लर्न मोर एट नाइट दैन द अदर चिल्ड्रन डिड ड्यूरिंग द डे। और जब वो काम करता था पूरे दिन, काम करने के बाद में वो अपने लेसन पढ़ने के लिए जाता था, तो वो जो रात को लेसन पढ़ने के लिए जाता था वो उसके लिए बड़े इम्पोर्टेंट थे, और वो सोचता था कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ लूँगा इन बच्चों से जो ये दिन में पढ़ते हैं, शायद मेरे लिए सबसे बेस्ट है। बट माई बॉयज़ हार्ट वाज स्टिल सेट अपॉन गोइंग टू द डे स्कूल। वो छोटा सा बच्चा था, उसको लगता था कि नहीं, शायद मुझे स्कूल जाना चाहिए और इनकी तरह भी मैं स्कूल जा कर के पढ़ूँगा। उसके जो दिल में थी वो बात वो नहीं गई, हालांकि उसको रात को पढ़ाई का टाइम मिलता था लेकिन वो फिर भी स्कूल जाना चाहता था। And I did not miss any opportunity to push my case. Or finally I won and was permitted to go to the school in day for a few month. और बाद में आकर के उसने जो है अपना मैटर अपनी मम्मी के और अपने फादर के सामने रखा, शायद वो उसके लिए एग्री हो गए और उसको स्कूल में कुछ महीनों के लिए भेज दिया। The understanding was that I must rise early in the morning and work in the furnace till 9 o'clock and return immediately after school close in the afternoon for at least 2 more hours of work. शर्त ये थी स्कूल में जाने की कि आपको सुबह के टाइम 9 बजे तक काम करना होता था और 9 बजे के बाद आपको स्कूल में जाना होता है। इस शर्त पर वो स्कूल में भेजा गया, और स्कूल में जब दोपहर के समय छुट्टी होती है तो उस समय भी आपको वहाँ से आने के बाद भी 2 घंटे काम करना होगा। जो भट्टी थी ना, भट्टी जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर वो काम करता था। द स्कूल हाउस वाज सम डिस्टेंस फ्रॉम द फर्नेस, जहाँ पर वो भट्टी थी तो जहाँ पर वो काम करता था तो उसके पास में ही वो स्कूल था। वेयर आई नाउ वर्क एज आई हैड टू वर्क टिल 9 o'clock एंड द स्कूल ओपन एट नाइट। जब वो 9 बजे वहाँ से छूटता था और 9 बजे ही उसका स्कूल स्टार्ट होता था, वो कैसे जाता, लेट हो जाता था डेली। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए डिफ़िकल्टी, उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम आ गई। स्कूल वुड ऑलवेज बिगिन बिफोर आई रीच इट एंड समटाइम्स माई क्लास हार्ड रेसिटेड, और कभी कभी तो उसकी क्लास भी छूट जाती थी जब वो लेट स्कूल में पहुंचता था। टू गेट अराउंड दिस डिफ़िकल्टी आई डिड समथिंग रॉन्ग, मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, तो उसने कुछ गलत करने का लिए सोचा। गलत क्या किया उसने? आई एम श्योर दैट मोस्ट पीपल विल कंडेम मी फॉर वॉट आई डिड बट सिंस इट इज़ ए फैक्ट आई मेट एज वेल स्टेटेड। उसने सोचा कि मुझे कुछ गलत करना होगा और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। मैं जानता हूँ कि लोग मेरी निंदा करेंगे, लेकिन मैं जो करूँगा वो अपने लिए सही करूँगा। देयर वॉज ए लार्ज क्लॉक इन ए लिटिल ऑफिस इन द फर्नेसेस, जहाँ पर वो भट्टी में काम करता था उसके ऑफिस में एक बड़ा क्लॉक लगी हुई थी। दिस क्लॉक ऑफ कोर्स ऑल द 100 ऑफ मोर पीपल डिपेंड अपॉन टू बिगिन एंड द डेज वर्क आई गॉट द आइडिया दैट द वे फॉर मी। और सभी के सभी लोग जितने भी लगभग 100 ऑफ पीपल वहाँ पर काम करते थे और वो सभी उसी क्लॉक पर डिपेंड थे कि 9 बजे वो सभी 9 बजे तक वो सभी लोग काम करते थे। वो जानता था, जो बुकर टी वाशिंगटन था, वो जानते थे कि यहाँ पर सभी लोग इस जो क्लॉक है इस क्लॉक पर डिपेंड है और इसी के ज़रिए वो अपना काम करते हैं। आई गॉट द आइडिया दैट द वे फॉर मी, और यही मेरे लिए एक अच्छा आइडिया होगा। टू रीच द स्कूल ऑन टाइम वाज टू मूव क्लॉक हैंड्स फ्रॉम 8:30 अप टू द 9 o'clock मार्क। जब भी उसको पता था कि 9 बजे जो है मुझे स्कूल जाना है, तो वो जब 8:30 पर सुई आ जाती थी तो वो उसको 9 बजा देता था। अपनी जो घंटा लगा हुआ था वहाँ पर उसमें वो 9 बजा देता था, तो उसका जो है ना 30 मिनट्स बच जाता था स्कूल में जाने के लिए। तो 9 जल्दी ही बजा देता था, वो स्कूल में चला जाता था और किसी को पता भी नहीं लगा कि दिस आई फाउंड माई सेल्फ डूइंग मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग टिल, और वो कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। Boss discovered that something was wrong and locked the clock in a case. I did not mean to inconvenience anybody. I simply mean to reach that schoolhouse in time.
और जैसे ही उनके बॉस को पता लगा कि कुछ गड़बड़ है टाइम में, तो उसने वो घंटा निकाल करके अपने सूटकेस में रख लिया। वो घंटा वहाँ पर नहीं लगा है, और वो सोचने लगा कि मैंने किसी को, मेरा मतलब किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि मुझे टाइम पर स्कूल में पहुँचना था। When, however, I find myself at school for the first time, I found myself faced with other difficulty. In the first place, I found that all the other children wore hats or caps on their heads. जब वो स्कूल में गया पहली बार, तो उसे बड़ा डिफ़िकल्ट लगा वहाँ पर जाकर। क्यों? क्योंकि सभी जो बच्चे थे वहाँ पर, उसके सरों पर हैट्स थी, कैप्स थी और अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए थे। एंड आई हैड नेदर हैट नॉर कैप, और ना ही उसके ऊपर जो बुकर टी वाशिंगटन है, ना ही उसके सर पर हैट थी और ना ही कैप। इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर दैट अप टू द टाइम ऑफ गोइंग टू स्कूल आई हैड एवर वर्न एनी काइंड ऑफ कवरिंग अपॉन माई हेड। मेरे तो याद नहीं है मैं कैसे पहनता, आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मेरे सर पर हैट पहननी पड़ी मुझे। I had ever worn any kind of covering upon my head, but of course, when I saw how all the other boys were dressed, I began to feel quite uncomfortable. और जब मैंने देखा और बच्चे जो स्कूल में हैं सभी वो वेल ड्रेस है और हैट पहने हुए हैं, कैप भी पहने हुए हैं अपने सरों पर। As usual, I put the case before my mother, और मैंने ये मैटर अपनी मम्मी के सामने रखा। and she explained to me that she had no money with which to buy a store, और उसकी मम्मी ने कहा कि मेरे पास स्टोर से ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है जो मैं हैट को स्टोर से ख़रीद लूँ। ए रेदर न्यू फैशन एट दैट टाइम अमंग मेम्बर्स ऑफ माई रेस, और जो ब्लैक लोग थे उनको ये राइट नहीं था कि वो नई चीज़ों को ख़रीदे स्टोर पर जा कर के। बड़ा भेदभाव उनके साथ में होता था। बट सी सैड शी वुड फाइंड ए वे टू हेल्प मी आउट ऑफ डिफ़िकल्टी, एंड सो शी डिड। सी समहाउ गॉट 2 पीसीज ऑफ होमस्पन। होमस्पन होता है जो क्लॉथ होते हैं, सिंपल क्लॉथ के जो टुकड़े बच जाते हैं, उन्होंने वो लिया और उससे उसकी टोपी बना करके उसको दे दी। उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और वो सी करके उसको टोपी दे दी। आई वॉज सून प्राउड पोजेसर ऑफ माई फर्स्ट कैप, और तभी से मुझे वो सबसे पहली कैप मेरे सिर पर आई, मेरी मम्मी की बनाई हुई। The lesson that my mother taught me in this class has always remained with me, and I have tried as best as I could to teach it to others. और जैसे ही मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी दूसरे लोगों को ये चीज़ सिखाऊं। I have always felt proud whenever I think of the incident, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब मुझे मेरी मम्मी की याद आती है, जो हर समय मेरी हेल्प उन्होंने की है। That my mother had such strength of character, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरी जो मम्मी है उनके पास इस तरह का कैरेक्टर है। शी डिड नॉट ट्राई टू इम्प्रेस माई स्कूल मेट्स एंड अदर विद द फैक्ट दैट शी वॉज एबल टू बाई मी और हैट वैन शी कुड। और उसकी जो मदर थी उन्होंने कभी नहीं बताया था, दूसरे जो उसके स्कूल मेट थे उनको कभी नहीं बताया था कि मैंने इसको स्टोर से जो है कैप ले करके दी है। ऐसा उसने स्कूल मेट को नहीं बताया था। उसने क्यों, उनको इम्प्रेस भी नहीं करना चाहती थी, तो उसको लगा कि ये टोपी उन्होंने सी करके दी है, उसको पता है। अदर्स विद द फैक्ट दैट शी वॉज एबल टू बाई मी स्टोर हैट व्हेन शी कुड नॉट, सिंस दैट टाइम आई हैव ऑन माई कैंड्स ऑफ, और उस समय से मेरे पास बहुत सारी टोपियाँ हो गई थी, बट नेवर वन ऑफ विच, और वो मेरे लिए, जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए जो कैप जो हैट बनाई थी वो मेरे लिए सबसे अहम थी। माई फर्स्ट कैप मेड ऑफ द 2 पीसेस क्लॉथ सीन टुगेदर बाई मदर, और हालांकि जो मेरी मदर ने मुझे टोपी सी कर के दी थी, बना कर के दी थी, वही सबसे लिए मेरे इंपॉर्टेंट थी, और बाकी टोपियाँ तो मेरे पास उसके बाद बहुत सारी हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, इसको देखिएगा, आप दोबारा से रीड कीजिएगा। थैंक यू।